सर पहले आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तुमने मुझे जिस सिचुएशन में डाला है उसके बाद मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। एक क्रिमिनल की मदद करने वाले की बात को मैं क्यों सुनूंगा? सर वो क्रिमिनल मेरा सोर्स है सर, उसकी वजह से मैंने बातिश के साथ भागने वाले फराज को पकड़ा है सर। वो मेरी गाड़ी में बैठा है इस वक्त, उसके बगैर मैं नहीं पकड़ सकता था इसे। सर प्लीज मैं वादा करता हूँ, मैं मोहसिन और बातिश दोनों को कानून के सामने लाऊंगा। मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आपको सर। और इस वादे पर एतबार क्यों करूंगा? एक सॉलिड वजह बताओ मुझे। सर इससे ज्यादा सॉलिड रीजन क्या है कि आप मुझे जानते हैं सर, और आप ये भी जानते हैं कि मेरी सस्पेंशन की वजह करप्शन नहीं है, डेडिकेशन है। सर मैं करप्ट नहीं हूं, इसीलिए तो आप मुझे इतने चांस देते आ रहे हैं सर। सर प्लीज एक और चांस दे दें सर। ये मोहसिन बेग तुम्हारा सोर्स कब बना है? क्या कहानी है उसकी? सर मैं ये आपको मिल के बताऊंगा ना सर। अभी बताओ। फोन उठा मंजूर। ओए मंजूर है, जैसे ही मेरा ये मैसेज सुनो मुझे फौरन कॉल करो। जी सर, ये वो कहानी है सर जो उसने मुझे सुनाई है। क्या तुम्हें इस कहानी पर यकीन है? सर QIP के पैटर्न्स को देखें तो यकीन करना पड़ता है। जो भी बोला है उसको खामोश किया है इन लोगों ने। मोहसिन बेग भी बोला सर, उसको भी खामोश करने के लिए उन्होंने हमारी टीम को यूज किया, हमारे लोगों को यूज किया। QIP हुकूमत को ब्लैकमेल और ऑपोजिशन से डील कर रही है। उनकी डील हो गई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके चीजों को अपनी जगह वापस लाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खुद अपने हाथों से अपनी सोच को खत्म करना पड़े। सर उससे पहले मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा सर। थैंक यू सर। पहचानते हैं मुझे? नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं बहुत अच्छी तरह। गिटार सुना मैंने तुम्हारा, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे सिस्टम पर। अच्छा बजाते है। बातिश कहाँ है? कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी बातिश को नहीं जानता। इंस्पेक्टर फंसी बात कर रहा हूँ शुमाइला। तुम्हारा शौहर मेरे सामने खड़ा है, बात करनी है? जी सर, प्लीज प्लीज बात करवा दें। हेलो। कहाँ हो तुम? क्या है ये सब कुछ? तो पागल हो रही हूँ।
कभी QIP वाले जलील करने आ जाते हैं, कभी पुलिस उठाने की धमकियां देने आ जाती है। ऐसा किया क्या है तुमने? और ये बातिश कौन है? प्लीज वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरी बात तो सुनो, तो ब्रेक लगाओगी तो मैं कुछ बात कर सकता। बातिश का बताओगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं सब बता दूं तो आप लोग मुझे छोड़ दोगे? देखो दोस्त, तुम एक शरीफ से फनकार किस्म के आदमी हो, ज्यादा स्मार्ट ना बनो। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। गैंगस्टर्स की तरह सौदेबाजी ना ही करो तो बेहतर है। मैं सौदेबाजी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अपनी जान की जमानत मांग रहा हूँ। मैं जमानत दूंगा ना, मैं वादा कर रहा हूं तुम्हारा नाम नहीं आएगा इसमें। मुझे आपका नहीं, मोहसिन भाई का वादा चाहिए। यार क्या मजाक है, हमें तो कहा गया था मिली नगमा सुनाना है और हमें यहाँ पे ये घटिया सी शायरी पकड़ा दी। 5 मिनट में कैसे इसकी तर्ज बनेगी? जो बनती है बना दे यार, किसी गाने की तर्ज में बिठा दे अल्फाज, नहीं तो ये लोग हमें हमेशा के लिए उड़ा देंगे। कैसे बिठा दूं? ये कहीं बैठने वाला है नहीं। यार फराज तू देख कहीं बैठता ही है। पढ़े लिखों की अंजुमन मालूम होती है, तुम्हें हमारे नाम से जलन मालूम होती है। एक बढ़ता सैलाब है हम, एक उड़ता उकाब है हम। हमारी पार्टी उकाबों का नशे मन मालूम होती है। तानसेन को भी ले आ, तब भी ये बकवास शायरी नहीं बिठा सकेगा। किसने लिखा ये कचरा? इसके दोस्त बातिश ने, वही अपने लीडर के सामने अपने नंबर बनाने के लिए उठवा के ले आया हमें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब तो आ गए हैं। आए नहीं, लाए गए हैं जबरदस्ती। मैं भी खुशी से नहीं आया हूं यहाँ पे, जबरदस्ती लाया गया हूं। अब क्या करें कैसे करें ये बताओ। कर तो नहीं सकते, लेकिन करना पड़ेगा। के लिए करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। उस के लिए नहीं, इस भाई के लिए कर रहा हूं। अगर तू दरमियान में नहीं होता ना, तो उसका बाप भी मुझसे नहीं ये गवा सकता था। किस के बाप की बात कर रहे हो तुम लोग? वो जो बाहर स्टेज पर बैठा अपनी सालगिरह का जश्न मनवा रहा है, या किसी और भाई की बात कर रहे थे तुम लोग? किसी और भाई की बात कर रहे थे भाई। इतना पागल तो मैं भी नहीं हूं लड़के। लोग अपने घरों में उस के खिलाफ बात नहीं करते और तुम, वाह बड़े जिगरे हैं तुम्हारे। गलती हो गई भाई। तुमसे नहीं हमसे हुई है मेरी जान। पार्टी समझ कर आए थे, चिल्लर पार्टी में फंस गए। आंदे एहतियात करना, अपनी जबानों को काबू में रखना सीखो, वरना टुच्चे गाने बजाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। जी भाई। बच गए आज तो। आधे से पहले गोली ना ले आए। आजम भाई जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद, QIP जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद, QIP जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद, QIP जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद, QIP
जब आजम भाई के खिलाफ कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता था आपने तब मुझे छोड़ दिया था, अब भी छोड़ देंगे? मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। यूं समझ लें जैसे आप अपनी पार्टी में फंसे हुए थे, मैं अपनी दोस्ती में फंस गया। वादिश का बताओगे मैं तुम्हें इससे निकाल सकूंगा, ठीक है? मुहसिन भाई की जुबान देता हूं, पुलिस तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आएगी कभी भी। ठीक कह रही है, मौके से फायदा उठाओ और जाओ अपनी शुमाइला के पास। बातिश से दोस्ती के चक्कर में अपनी और शुमाइला की जिंदगी बर्बाद ना करो। एक कातिल का सोलतकार बनने से बेहतर है कानून के सोलतकार बन जाओ। बताओ बातिश कहाँ है? चलो शाबाश। जो नहीं मालूम वो शकूर को अभी शकूर कौन है भाई? शाहजी, वर्दी के फूलों में इजाफे का मूड है? आप तो थाने में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो। क्या हुआ है? हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुझे बताते हैं। चल चल। हाँ, हुआ क्या है? मेरी बात तो सुने, कल तो सुनो ना। सुनने क्या यही है। क्या हुआ है? चल नहीं बहुत चलो। कल तो सुना हुआ, कुछ दसोगे तो जवान है ना। क्यों, क्या किया है मैं? नहीं किया क्या है मैं? चल चल चल। किया क्या है? बताते हैं। थाने चल, फिर थाने बताएंगे। क्यों जाना है थाने? आराम से बैठ। हेलो, सॉरी बिजी चल रहा था, बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझसे नहीं, अपनी अम्मी से सॉरी कहें। सारा दिन आपकी कॉल का इंतजार करी थी। वही तोहफा जो आपकी दोस्त लेकर आई थी वो वापस तो करें मुझे। फंसी फंसी कहाँ हो तुम? बंदा जाकर खबर तो दे देता है। सॉरी अम्मी, बस आते ही काम शुरू हो गया था, कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। अभी भी काम पे हूँ। काम हो भी रहा है या बस ख्वारी काट रहे हो? नहीं नहीं, हो रहा है, बस दुआ करें कि अच्छे से हो जाए। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, मुझे जाना है, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं इस वक्त भी काम पे हूँ। मुझे फ्री होने देना, फिर आपको कॉल करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। ओके। थैंक यू। नहीं अशर, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बात। तो कोई गाने शाने सुनेंगे जी? नहीं, हमारी कहानी सुनना चाहता हूँ। कहाँ से सुनोगे? मैंने पूरी सुनाई थी, तुम भी पूरी सुनो। तुम्हारे फोन में म्यूजिक है क्या? हाँ, म्यूजिक ठीक है, कहानी के बजाय वही सब। हैंड्स फ्री।
ये लो, तुम तो गाने सुनो ना, हम तो नहीं सुन सकते। हमारी वजह से अपना सफर ना बर्बाद करो। सुनो सुनो, लगाओ कान में। हाँ भाई, अब सुकून से सुनाओ अपनी। तेरी नगरी में मेरे दो भाई लावारिस होकर कत्ल हुए वारिस शाह, उनकी लाशें लेने आया। ताने जाने से पहले तेरे दरबार पर इसलिए हाजिरी देने आया हूं ताकि तुझे अपना दर्द बता सकूं। तेरी हीर का तो एक रांझा मरा था और उसकी चीखें निकल गई थी। मेरे तो दो हीरे चले गए सैयद बादशाह। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? खुद चीखें मारूं या कातिलों की चीखें निकलवाऊं? बस शाह जी, इतनी सी गुजारिश है, मुझे उन कातिलों तक पहुंचा जो मेरे जीते जागते भाइयों को लाशें बना गए। ये कौन सी जगह है? महफूज इलाका है ये। यहाँ ना तुम्हें कोई पहचान सकता है ना कोई कुछ कह सकता है। यूं समझो तुम यूरोप पहुंच गए बातिश बाबू। ये यूरोप है? देसी यूरोप ऐसा ही होता है, असली वाला तो बहुत आगे है। बड़ा लंबा सफर है तुम्हारा। ये आगे कहाँ जा रहे हैं? अपने बंदे के पास। बस दुआ करो उसकी नफरी बराबर हो। नफरी क्या मतलब? मुसाफिरों की नफरी और किसकी। अगर उसकी नफरी बराबर हुई ना तो तुम दोनों को आज ही आके निकाल देगा वो। और अगर ना हुई तो कुछ देर यहाँ ठहरना पड़ेगा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम दोनों तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये इलाका किसी की नज़र में है ही नहीं। यहाँ सिर्फ मामे का राज है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा तबीयत क्यों नहीं?
इन्हें ली चाय गिनी आज आ जाओ आ जाओ। सारा रास्ता जलील किया इस मोबाइल ने। गाड़ी में तो इनकार ही हो गया था चार्ज होने से। तूने तो मिनट मारा है, मैं तो समझा तू शाम को पहुंचेगा। मिनट मारना जरूरी था मामा। मैंने सोचा कहीं तुम हमारे बंदों के बगैर ही काफिला ना निकालो। और नहीं भाई, इसलिए ब्रेक पे पैर नहीं रखा मैंने। इन्हीं की चाय दी नहीं? जी ऐसा नहीं। हाँ हाँ। जंडियाले से तीर की तरह निकला और सीधा पहुंच गया। तुम बताओ क्या पोजीशन? कब तक निकल जाएंगे ये दोनों? जब सब निकलेंगे। अभी तक बंदे पूरे नहीं हुए, जैसे ही पूरे होंगे निकाल देंगे अल्लाह के हुक्म से। शकूर चौधरी का हुक्म है इन दोनों का खास ख्याल रखना, घर के बंदे हैं। इसीलिए तो घर में रखा है, मालूम है। वरना बाहर बैठे होते सबके साथ, अंदर बिठा के चाय नहीं पिला रहा होता। कैसी मजे की है? हाँ बस ठीक है। अब तो सूरज भी निकला है, शुक्र है। तू भी सच मुंह से निकाल ही दे। रात से मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। चल बोल शाबाश बोल। मंजूर कहाँ लेके गया था बातिश को? मैं किसी बातिश को नहीं जानता। तुम्हें किसी ने झूठी इतला दी है मेरे बारे में। मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। आज तक थाने का मुंह तक नहीं देखा मैंने, और तुम लोग मुझे ऐसे उठा लाए हो जैसे मैं कोई बदमाश हूं। ऊपर से हफ्स में बिठाया हुआ मुझे। शुक्र कर बिठाया हुआ है, लटकाया नहीं है तुझे। अपने इलाके का बंदा है इसलिए हाथ हौला रखा हुआ मैंने। बाहर का होता तो सारी रात लटकाता। तुम बादशाह हो सैयद, बादशाह। बिठाओ लिटाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कोई भी तशद्दुद करने से पहले ना मुझे FIR दिखाओ, मेरे वकील से मेरी बात कराओ, मुझे अदालत में पेश करो ना। इतना कानून तो मैं भी जानता हूं। तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं अगवा किया। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसे तो सारा कानून मालूम है। लगता है आजकल किसी बड़े वकील के साथ उठता बैठता है। शाह जी क्या कर रहे हैं आप? सुबह हो गई, आपकी गप्पे नहीं खत्म हो रही। इस वक्त तक बातिश कहां से कहां निकल गया होगा। आधा घंटा देर से सब उगलवाऊंगा मैं। सरकार, सरकारी बंदे हो के क्यों गैर सरकारी फरमाइश कर रहे हैं? इतना कानून तो आप भी जानते हैं और ये शुकूरा भी। कल को जज के सामने इसने पेश होकर कह दिया कि नूर शाह जमान ने मुझे बाहर के बंदे से पिटवाया है, तो मेरी तो पेटी उतर जाएगी ना। मुझे मेरे तरीके से काम करने दें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। निकाल लेगा खुदा रास्ता। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? हाँ साहब, इमरान साहब। स्पीकर। मंजूर, माफ करना चौधरी, फोन धोखा दे गया। गाड़ी में भी चार्ज नहीं हो रहा था। यहाँ मामे के डेरे पे पहुंचा हूँ तो चार्जर लगाया है। खैरियत से पहुंच गए। और बातिश? हाँ पास ही है, बात कराऊं? हाँ हाँ शकूर, क्या हाल है? ये क्या हुआ? हेलो शकूर, क्या हुआ है? हेलो हेलो शकूर। अबे यार,
अरे यार ये तो फिर लाश हो गया। चार्जर सलमान, एक नंबर भेज रहा हूँ, इसकी लोकेशन ट्रेस करो फौरन। देख लें शाह जी, आपकी तफ्तीश के चक्कर में बंदे बलूचिस्तान पहुंच रहे हैं। अब आप मुझे इल्ज़ाम ना दें सर जी, मुझसे जो हो सका मैंने किया। आपके कहने पे बगैर सबूत के बंदे को उठा लाया, सारी रात उसे गैर कानूनी तौर पे बंद रखा, खुद भी जागा और उसे भी एक लम्हे के लिए नहीं सोने दिया। अब और मैं क्या करूं, जान दे दूं? आधा घंटा दे दे मुझे प्लीज, सिर्फ आधा घंटा दे दे शकूरे के साथ। मैं उससे उगलवा लूंगा कि बातें इस वक्त बलूचिस्तान के कौन से एरिया में। अभी भी देर नहीं हुई, चांस ले सकते हैं आप। अगर शकूरे ने मुंह खोल दिया, मैं एफसी को एंगेज करके उसको गिरफ्तार कर सकता हूं। आपकी गैर कानूनी तफ्तीश में अगर शकूरे को कुछ हो गया तो सारा मुद्दा मुझ पे आ जाएगा। आप तो कराची चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा। पुलिस वाला कभी कोई फंसा है? कराची में नहीं फंसता होगा, यहाँ ऐसा फंसता है कि सारी जिंदगी इंक्वायरी भुगतते भुगतते निकल जाती है। मैं बगैर सबूत के बंदे पे हाथ नहीं डाल सकता। सर मुख्तलियत के बारे सर। बिठाओ, नहीं आता हूँ। मैं बैठने नहीं, अपने भाइयों की लाशें लेने आया हूँ एसएचओ।